सम्मानीय अभिभावकगण, सादर नमस्ते। यथायोग्य सम्मान आशा है कुशल मंगल से होंगे। आप अपने बच्चे के प्रति जिम्मेदार हैं, प्रयासरत हैं। बच्चा बेहतर करे, बच्चा अच्छा करे, बच्चा होशियार हो, बच्चा ज्ञानवान बने। लेकिन आपकी इच्छा अनुसार यह सब नहीं हो पा रहा है तो क्यों? आपने इच्छा तो प्रकट की कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन इसके आगे जो प्रश्न आपको करना चाहिए था खुद के मन मस्तिष्क से, क्यों, और फिर उस क्यों का उत्तर खोजने का प्रयास करना चाहिए था। ना ही तो आप क्यों प्रश्न को अपने मन में उत्पन्न करते हो और फिर ना ही उस क्यों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हो, और जिसका परिणाम ये होता है कि आपका बच्चा पिछड़ा है तो पिछड़ा हुआ रह जाता है। आपकी जेब से पैसा भी खर्च होता है, आपका समय भी खर्च होता है, आपका बच्चा स्कूल पढ़ने भी जा रहा है, सब कुछ लगातार किया जाता है जो कि अन्य बच्चे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, बच्चा कमज़ोर है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो आपने कभी भी कारण जानने की कोशिश नहीं की। जब कारण हमारी नज़रों में होगा तभी तो हम निवारण खोजने की कोशिश करेंगे। पहले कारण तो पता कीजिए, फिर निवारण के लिए प्रयास कीजिए। बच्चे कोई कमज़ोर नहीं होते, बच्चे कोई बेकार नहीं होते। मैं आपसे वचनबद्ध होकर कहता हूँ कि आप कमज़ोर से कमज़ोर, बेकार से बेकार बच्चा दे दीजिए। कैसा भी बेकार, बिगड़ा हुआ, अनुशासनहीन, उद्दंड, पढ़ाई में कमज़ोर, जिसे याद नहीं होता, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा दे दीजिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं आश्वस्त होकर कह रहा हूँ कि आपका बच्चा 1 महीने में आप जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएंगे। और मैं इस बात से आपको आश्वस्त कराता हूँ कि शुल्क मत दीजिए। आप जब आपको लगने लगे कि नहीं मेरा बच्चा बहुत सीख गया है, बहुत जानने लगा है, बहुत कुछ आने लगा, तब शुल्क दे देना, पढ़ा लीजिए आप। बच्चे कमज़ोर नहीं होते, कमज़ोर होता है तो शिक्षकों का प्रयास। आप नींबू पानी बनाने जा रहे हैं और आपने अगर 4 गिलास पानी ले लिया और उसमें 1 गिलास पानी की आवश्यकता अनुसार चीनी और नींबू डाल रहे हैं, तो क्या वह स्वादवान बनेगा? क्या उसमें स्वाद आएगा? इसी तरीके से यदि किसी बच्चे का स्तर बहुत निम्न है, वह बहुत कमज़ोर है, वह बहुत बेकार है, पढ़ाई में उसका स्तर गिरा हुआ है, और आप उसे उन बच्चों के साथ बिठाकर वह सब कुछ पढ़ाएंगे जो होशियार बच्चे एक बार में पढ़ लेते हैं, तो क्या वह पढ़ पाएगा? उसकी स्थिति तो 4 गिलास के पानी की तरह है ना। तो जितना 4 गिलास पानी में नींबू और शक्कर की ज़रूरत है, उतनी ही उस बालक को शिक्षा और काउंसलिंग की ज़रूरत है। आवश्यकता अनुसार पानी में चीनी और नींबू नहीं डालेंगे, वह अच्छा नहीं बनेगा, स्वादहीन रहेगा। उसी तरीके से किसी भी कमज़ोर पिछड़े हुए बच्चे के लिए अगर आवश्यकता अनुसार समर्पण आपके अंदर नहीं होगा, आवश्यकता अनुसार मेहनत उसके साथ नहीं की जाएगी, आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग उसकी नहीं की जाएगी, समय पर सतत निगरानी उसके साथ नहीं की जाएगी, पल पल की निगरानी उसकी नहीं होगी, पल पल उसके विचारों पर ध्यान नहीं होगा, उसको पल पर नज़रअंदाज किया जाएगा, तो क्या वह सुधर पाएगा? पहले तो आपके पास अगर कोई कमज़ोर बच्चा है, कक्षा में आपका कोई कमज़ोर बालक है, जैसे हिंदी इंग्लिश पढ़ाना नहीं आता, अनुशासन है, उद्दंड है, बेकार है, तो सबसे पहले तो आपको उसकी कमियों की लिस्ट बनानी चाहिए। उन कमियों की लिस्ट के साथ फिर आपको ये लिखना चाहिए कि इस बच्चे को कितना समय कब कब कैसे कैसे देना है। आपके पास उसकी भी एक लिस्ट होनी चाहिए। क्या आप इतना करते हो? आपको आवश्यकता है उस बच्चे को पूर्ण रूप से ऑब्जर्व करने की, उसका अन्वेषण करने की, और उसके एक एक गुण को सूचीबद्ध करने की, और सूचीबद्ध करते हुए उस पर कार्य करने की। आज के ज़माने में पढ़ाई से ज़्यादा, किताब से ज़्यादा, कक्षा में 2 अक्षर पढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे को काउंसलिंग की। प्रॉपर काउंसलिंग, समय पर काउंसलिंग, उचित विचारों की काउंसलिंग, और ये शिक्षक बिल्कुल नहीं करता है। जब शिक्षक ऐसा नहीं करेगा तो क्या खाक बच्चे अच्छे बनेंगे? अगर आप एक शिक्षक हैं, आप एक अभिभावक हैं, तो आप देखिए बच्चों का स्तर क्या है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं,
बच्चे कितना सीख रहे हैं, बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, बच्चों को क्या आ रहा है, और अक्षर पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, सीख रहे नहीं सीख रहे, वो बाद में जाए। आपके बच्चों की काउंसलिंग कैसी हो रही है? काउंसलिंग से विचारों का निर्माण होता है, और विचारों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और व्यक्तित्व से देश, समाज, परिवार का निर्माण होता है। तो परम आवश्यकता 4 अक्षर पढ़ाने की नहीं है, परम आवश्यकता काउंसलिंग की है। परम आवश्यकता बच्चों के विचारों को बदलने की है, परम आवश्यकता बच्चों की सोच बदलने की है, जो कि आप नहीं बदल पा रहे हैं, जिसमें परिवर्तन आप नहीं कर पा रहे हैं, और आप बच्चों से आशा करते हैं कि बच्चे एकदम से होशियार हो जाएं। बच्चे तो शक्तिशाली होते हैं, सर्वशक्तिशाली। आप एक बार उनकी काउंसलिंग कीजिए। बच्चों को सतत काउंसलिंग की आवश्यकता है, सतत 4 अक्षर पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग कीजिए, विचार बदलेंगे, पढ़ने के लिए बच्चे स्वतः लालायित होंगे, पढ़ाई की तरफ स्वतः जाएंगे और पढ़ेंगे भी। लेकिन आपके अंदर काउंसलिंग करने की क्षमता होनी चाहिए। आपके अंदर वो जादू होना चाहिए जिस जादू से बच्चे के चेहरे पर नज़र डालकर आप बच्चे के चेहरे पर नज़र डालते हो, उसके अंदर के सारे विचारों को भाप जाएं, उसके अंदर उत्पन्न होने वाले बातों को भाप जाएं, और उसके अंदर अगर कोई परेशानी है, कोई संकट है, कोई मुसीबत है, कोई डर है, कोई भय है, तो उसको भाप जाएं, और फिर आप उस पर कार्य करें। तब आप एक अच्छे शिक्षक हैं। अन्यथा फॉर्मेलिटी संसार में दुनिया कर रही है, और आप भी उन्हीं दुनिया के हजारों लोगों में फॉर्मेलिटी करने वालों में से एक हैं। धन्यवाद।